हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो एलडीसी का यानी पंचायत सचिवालय का जो पेपर नंबर 2 है, जिसमें आप लोग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लैंग्वेज पेपर से, जिसका मैं बताने वाला हूं हिंदी का लैंग्वेज पेपर का चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर 1 चैप्टर 2 को सबसे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया, फिर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक इसी तरह से सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को सब ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। साथ ही साथ आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें जिसने भी एलडीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर इसका नोट्स भी चाहिए हमें, यानी आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जो लैंग्वेज पेपर है जो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, इसके बाद जो भी आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में आप लोगों का 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन सिर्फ आपका कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इन सब सारी चीजों का बेहतर तरीके से अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से जल्दी से अभी आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस तरह से कोर्सेज होगी। जैसे कि यहाँ पे एलडीसी का कोर्स है, यहाँ पे इजीली से आप देख सकते हैं इसका फी ओनली फॉर 149 है। इसका फी अभी इंक्रीजिंग हो गए 399 रुपया हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ 2-3 दिन तक लिमिटेड है। जो भी बंदा अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, एक बार जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। 2 से 3 दिन के अंदर में जो 149 रुपये में आपको मिल रहा है, ये आपको परचेज करना होगा 400 रुपया में, यानी 399 रुपया में। ये ऑफर इसलिए दिया गया है मेरे दोस्तों ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। अब इसके बाद जो फी इंक्रीजिंग हो जाएगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस कोर्स को बाय करके आप लोग नोट्स प्राप्त करें। और यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। बाकी हम लोगों का जो इस यूट्यूब चैनल पे है, इसमें प्रतिदिन मैं क्लास देते रहूंगा। मैंने प्रॉमिस किया हूं आप लोगों से कि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो काव्य खंड का हो, चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे वो वितान भाग 2 का हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हमारा काव्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा, याद रखिए कविता के बहाने। और टारगेट खुद से बनाए, दिल से वादा कीजिए मेरे दोस्त कि इस बार हमें पेपर नंबर 2 में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रख सकता है। बस इतना मेहनत कीजिए, जितना बता रहा हूं उतना करते चले जाएंगे। तो कविता के बहाने, जिसका राइटर हम लोग अगर देखेंगे कुंवर नारायण सिंह है। कुंवर नारायण सिंह का अगर जन्म डेट अगर आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1927 में इसका जन्म होती है। कब होता है मेरे भाई? 19 सितंबर 1927। मृत्यु डेट ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ दिए भी जाते हैं। तो याद रखिएगा जन्मदिन, आपको जो चर्चित हमारे कवि है ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में इसका जन्म होती है। और इनके द्वारा जो रचिता पुस्तक है नंबर भाई, इन्होंने जो रचना की है, जैसे हम तुम आमने सामने लिखा है, इसकी प्रमुख रचना में से रचना है कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मेरे साक्षात्कार, याद रखिएगा ये जो 4 है आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा आपका कविता होगी। इसी कविता को हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कविता की उड़ान चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर पकते हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये है हमारा छोटा सा कविता। इस कविता को हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए बड़े मस्त तरीके से हमारे कुंवर नारायण सिंह ने ये अपने ऊपर लिखी एक कविताएं हैं। जैसे कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि कवि की भाव व्यक्ति की अत्यंत ऊंचा उड़ान भरता है। मतलब वो हवा में उड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है? हवा में उड़ने की कोशिश करता है। जैसे चिड़िया ऊंची उड़ान लेती है, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग चिड़िया को क्या करते हैं? ऊंची उड़ान देखते हैं। वैसे ही कविता में लेखक अपनी अभिव्यक्ति की ऊंचा उड़ान भरता है। वैसे ही कविता में अपने कुंवर नारायण सिंह जो है वो कविता के बहाने की तरह वो ऊंचे उड़ान की ओर भरता है। आगे कहता है इस कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। और हमारे कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि इस कविता के जो उड़ान है ये कोई चिड़िया नहीं समझ सकती। कवि अपने अभिव्यक्ति बाहर भीतर के अनुभव, यानी बाहर का भी, जब वो अपने घर से बाहर जाते हैं उनका भी एक्सपीरियंस, घर के अंदर में जब रहते हैं उनका भी एक्सपीरियंस, यानी कवि अपने बाहरी अनुभव और आंतरिक अनुभव दोनों को, अनुभव को प्रत्येक घर के अनुभव के द्वारा करता है। कविता में कवि की उड़ान सीमाओं के बंधन से मुक्त होती है। और जो कविता में कवि है, कवि की जो उड़ान है, जो हमारे कुंवर नारायण सिंह की जो उड़ान है,
सीमाओं के बंधनों से मुक्त होती है, मतलब कोई भी उसको रोक नहीं सकते। सीमा का मतलब बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर पार करके भी उड़ान भर सकता है। कौन? हमारे कुंवर नारायण सिंह। कवि की बात, कवि कविता में अपनी अभिव्यक्ति रूपी पंख लगाकर उड़ता है, और कहता है कविता में हमारे कवि कि हमारे कवि जो है ना पंख लगा के उड़ता है। एक्चुअली हम लोग को पंख नहीं है, लेकिन दिल में ठान लेंगे तो हम लोग उड़ सकते हैं। तो कवि पंख लगा के उड़ान भरती है। आगे कहता है इस कविता की उड़ान को भला चिड़िया कैसे जाने। और इस कविता में लिखता है कवि कि इस कवि की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान से बहुत ऊंची उड़ान कवि की होती है। और कहता है हमारे कुंवर नारायण सिंह की चिड़िया जितना ऊंचाई तक उड़ान भरती है, उससे कई गुना उड़ान मैं भर सकता हूं। ये हमारे कुंवर नारायण सिंह की कहते हैं। और कहता है कि मैं इसलिए उड़ान भर सकता हूं क्योंकि हमारी सोच अगर उस जगह तक होगी तो हम इजिली से पंख फैलाकर घर बैठे हम उड़ सकते हैं। ये था हमारा यह कविता का स्टेप नंबर 1। अब आते हैं सर स्टेप नंबर 2 के मैं बात करूं तो हमारे स्टेप नंबर 2, मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोगों को, अगर आपको कहानी का पूरा स्टोरी समझ में नहीं आएगा तो याद रखिएगा आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं एग्जाम दिया था मेरे दोस्त, जिसका रिजल्ट भी बहुत दिन बादों के बाद आई थी। ठीक है, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, यानी आपका लैंग्वेज पेपर जो 2 है, इतना इजी है, इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं थंबनेल पे लिख कर रखा हूं कि इस बार 95% पार करके दिखाना है। बस जितना मैं बताता हूं, जितना स्टोरी बता रहा हूं, उतना स्टोरी को नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उतना ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है। फिर देखेंगे मेरे दोस्तों कमाल की बात क्या होगी, आपका जब मार्क्स आएगी या जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के बाने, फूल क्या जाने। ये कविता का दूसरा पैराग्राफ है। अब चलिए इसको हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। इसको क्या करते हैं मेरे शेर शेरनियों, इसको हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए सर थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो सके। चलिए भाई, और टेंशन नहीं लेना। दूसरा देखिए, आपको पढ़ाने वाला तो बहुत सारा होगा, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। मेन प्रॉब्लम तो यही होता है ना स्टूडेंट्स को कि समझ में नहीं आते चीजों को, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कविता, कवि कहते हैं कि कविता फूलों की तरह खिलना है। देखिए भाई कितना अच्छा बात कहा है। कहता है कि कविता, कवि कहता है कविता फूलों की तरह खिलना है। जो कविता है फूलों की तरह एकदम खिलना है, क्योंकि कविता में कवि के भावों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वह अपने अभिव्यक्ति को बताते हैं कवि कुंवर नारायण सिंह। कविता में कवि के भावों पर कोई बंधन नहीं है, और कविता के जो भाव है वो किसी भी बंधन में जकड़ा हुआ नहीं है, ना कोई पकड़ के रखा है। बाहर भीतर अर्थात उड़ चेतन, जीव जंतु, मानव प्रकृति, सभी का वर्णन कवि अपने अनुभव के आधार पर करता है। मानव से लेकर जीव जंतु से लेकर आसमान जमीन सारे चीज को लेकर हमारे कुंवर नारायण सिंह ने इस कविता को रचना किया है। ठीक है, फूल खिलकर मुरझा जाता है। आप सभी को पता है कि हम लोग का जो फूल खिलते हैं हम लोग मुरझाते हुए भी देखते हैं, किंतु कविता में की गई रचनात्मक ऊर्जा कभी कम नहीं होती है। और हमारे कुंवर नारायण सिंह कहते हैं फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे इस कविता में जो हम फूल खिलाते हैं वो कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए लिखता है कि रचनात्मक ऊर्जा कभी कम नहीं होता है। कवि का साहित्य हमेशा अमर रहता है। फूल कवि की कविता की इस सच्चाई को जानने में असमर्थ है, और कहता है कि फूल हमारे जो फूल है मेरे दोस्तों, इस कविता में कुंवर नारायण सिंह का कहना है कि जो फूल है, फूल इस सच्चाई को जानने में असमर्थ है। हमारी कविता की क्या फूल है, फूल की महक अस्थायी है, किंतु कविता अस्थायी है। कहता है कि एक समय आएगी जब फूल की महक जो है खत्म हो जाएगी, एक समय आएगा जब फूल मुरझा जाएगी, एक
बीता हुआ कल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम और भविष्य सभी समाहित है। जब भी हम लोग कभी भी कोई भी कविताएं लिखते हैं तो हमारा प्राचीन शब्द का भी हम लोग मतलब अतीत का भी हम अतीत शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, वर्तमान शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं और भविष्य काल के शब्द के बारे में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब इन सारे तीनों काल के शब्द को जब हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हमारा कवि कहता है कि एक प्रकार का आपका कविता का निर्माण हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव। देखिए भाई, अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगी ना तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आप इजीली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए भाई, मैं आप लोगों को लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये मैं आप लोगों को 17 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट्स है आप में से जो एलडीसी यानी पंचायत सचिवालय के पेपर नंबर 2 के लिए इंटरेस्टेड जगाते हैं। एक बार जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा आपकी भाषा में, देसी लैंग्वेज में। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।